गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अरे सोच के बोल रहे हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। और जो आपने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है रेशो का, तो हमने उसमें कितने केस सीखे थे रेशो में? केस 1, केस 2 और केस 3। अब वो खत्म हो चुका है, ये टॉपिक अप्लाई होगा। अब इसमें इस टॉपिक की चीजें भी आप लोगों को सीखनी है और कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 के रेशो भी इस पे अप्लाई होंगे, पर मैं वो नहीं सिखाऊंगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। और अप्लाई क्या होगा सिर्फ यहां पे, ये वाला जो आज सिखा रहा हूं। आज के कॉन्सेप्ट का नाम बताओ क्या है? प्रीमियम फॉर। अब ध्यान से समझना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, फिर इसकी जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। वैसे मैंने जर्नल एंट्री बोर्ड पे लिख दी है। कितनी जर्नल एंट्री है? याद कर लोगे? अरे बोलो ना। इसमें पहली एंट्री है प्रीमियम लाने की, ठीक है ना। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन, तो क्या एंट्री होगी प्रीमियम लाने की? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेकंड एंट्री होती है बच्चों इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बिटवीन ओल्ड पार्टनर। इन विच रेशो? सैक्रिफाइस रेशो। नोट नंबर 1 पढ़ लेना, याद रखना। प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। बोलो सो सिंपल। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। प्रीमियम लाने की एंट्री क्या पहले ये बताओ, और प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की? क्लियर है? क्लियर। अच्छा एक चीज और सुनो, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की तो एंट्री ये है और ये वाली है डिस्ट्रीब्यूट की। तो डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन में कहा जाएगा तभी होगा या हमेशा? ये बताओ, सोचो, गैस करो। ऑलवेज। क्वेश्चन में कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर देना। क्वेश्चन में मना कर रहा है तब भी होता ना। घर में बहुत सारे काम ऐसे जो मम्मी नहीं भी कहती तब भी तुम कर देते हो। जैसे मम्मी कहते मोबाइल मत चला, चलाते हो ना, वैसे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो? सर हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, आप बार बार प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते रहे हो, पर ये प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या? बच्चों बस उसी को समझाने के लिए बता रहा हूं, पर आप लोगों को एंट्री भी आनी चाहिए। रीजन तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्रीमियम नया पार्टनर लेकर आता है, जब वो लेकर आता है फर्म में तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके इमीडिएटली उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो? सैक्रिफाइस। एज ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशो। क्लियर है? सैक्रिफाइस रेशो निकालना आता भी आप लोगों को, नहीं आता तो अभी देख लेना, वैसा आता है सबको। ओल्ड रेशो माइनस। अब मैं कहानी सुनाने वाला हूं आप लोगों को कि प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है। सब लोग बोर्ड पे ध्यान से समझेंगे। भैया प्रीमियम फॉर गुडविल की बहुत बात तो हो रही है, पर वो है क्या? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा सिर्फ इस चीज को कनेक्ट करने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, ध्यान से समझना। फिर हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं आज, बस। बाकी सारे होमवर्क। सो सिंपल। कितने समझदार। लीजिए बच्चों, ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर हैं। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। कितने पार्टनर है फर्म में? ठीक है ना। इनके पहले साल का प्रॉफिट जब इन्होंने फर्म को स्टार्ट किया था, मान लीजिए इनका किसी भी चीज का बिजनेस है, मान लीजिए इनका रेस्टोरेंट है, कुछ भी मान लीजिए कोई बिजनेस है पर पार्टनरशिप में है। ठीक है, तो ए ने कैपिटल लगाई 5 लाख और बी ने कैपिटल लगाई 5 लाख, और इन्होंने पार्टनरशिप फर्म अपने स्टार्ट कर दी। इनके पहले ईयर का प्रॉफिट आया बच्चों 40 के, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आया है 120 के, थर्ड ईयर का प्रॉफिट आया है 3 लाख, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट आया है 5 लाख, और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट आया है 8 लाख। सिक्स्थ ईयर अब स्टार्ट होगा और फिर 6th ईयर के एंड में प्रॉफिट भी आएगा। क्लियर? पहले साल का प्रॉफिट बताइए। नेक्स्ट ईयर ये मैं आप लोगों को पता है क्या सिखाने वाला हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन रियलिटी। क्वेश्चन में तो लैंग्वेज में आप पढ़ लोगे प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, फॉर्मूला भी याद कर ही लोगे प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालता है, पर वो एक्चुअली है क्या, सरल शब्दों में समझो उसे। ठीक है, पहले साल का प्रॉफिट 40, 120 के, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 6th ईयर का आना बाकी है। तो 6th ईयर के स्टार्टिंग में उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया और इससे बोला अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आना 5 लाख।
कितने? ये पार्टनर एडमिट किया है बी ने विद द कंसेंट ऑफ बी ने ए से कहा कि एक नया पार्टनर ले ले, फर्म को और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, फर्म को कैपिटल की जरूरत है और एक बढ़िया पार्टनर की भी। उसने कहा ठीक है, सी को बना लेते हैं पार्टनर। सी तैयार भी है कि लो भाई 5 लाख कैपिटल लो। कितनी कैपिटल लो? और मुझे पार्टनर बना लो। ठीक है, इस बात पर ए ने कहा पार्टनर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? तो बी ने कहा नहीं भाई। बोला सुन भाई, हम संदीप सर की क्लास में पढ़ते थे 12th क्लास में, तेरे को याद है सर ने एक चैप्टर पढ़ाया था प्रीमियम फॉर गुडविल, याद कर वो दिन। ध्यान से समझना सारे के सारे बच्चों, जो ये पार्टनर है, जो पार्टनरशिप फर्म है, इसका प्रॉफिट 5 सालों में 40K से 8 लाख आ गया। क्या इनकी मार्केट में कोई रेपुटेशन, ब्रांड इमेज या गुडविल है, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट यहां से यहां तक लाने के पीछे जो लोग थे वो कौन थे? तो इसको उस लेवल पे पहुंचाने के लिए मेहनत किसने करी? भैया किसी भी फर्म का प्रॉफिट यहां से यहां तक बढ़ गया, वो भी सिर्फ 5 सालों में इतने रैपिडली चेंज हुआ है, तो इसका मतलब इस फर्म की मार्केट में गुडविल है। क्लियर? अब ये पार्टनर आज पार्टनर बन जाएगा कैपिटल लेकर, और मान लीजिए इस ईयर के एंड में 10 लाख रुपए प्रॉफिट आता है और इसका रेशियो 1/4 है, तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा? 2.5 लाख। तुम्हें नहीं लग रहा कि सी मजे में? सारी मेहनत किसने करी? मजे कौन लूटने आ गया? जब फर्म उस लेवल पे पहुंच गई कि उसका कुछ लेवल है, तो सी एडमिट हो गया एज ए पार्टनर। भैया 5 लाख कैपिटल तो ए और बी ने भी लगाई थी, और कैपिटल ज्यादा भी लगा रहा है सी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैपिटल तो वो अमाउंट होता है जो आप वापस जाते समय लेकर चले जाओगे ना, वो तो एक तरीके से लाइबिलिटी है फर्म पे। जब आप रिटायर हो गए या फर्म छोड़ोगे तो अपना पैसा वापस ले लो। तो इन दोनों ने फर्म को उस लेवल पे पहुंचाया। तो ए ने कहा बी से, भाई देख एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलता बी कह रहा वो तो मुझे पता नहीं, मैं तो संदीप सर से नहीं पढ़ता था, पर तुम तो पढ़ रहे हो ना, तो ध्यान से सुनना। इसने कहा देख हमारी जो प्रॉफिट है हमारे फर्म का वो बहुत ज्यादा है, और हमने इन सालों में बहुत मेहनत करके मार्केट में अपनी एक वैल्यू बना ली। इसका मतलब हमारी मार्केट में कोई गुडविल है या नहीं है? ये गुडविल तूने, मैंने, सी ने मिलके कमाई है या हम दोनों ने मिलके? भाई इन दोनों ने तो मिलके कराई, ये तो बेचारा था भी नहीं तब। तो इस गुडविल पे किसका हक होगा? भैया गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, ब्रांड इमेज, और जिसकी ब्रांड इमेज जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा, क्योंकि सेल्स एंड प्रॉफिट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन है। तो इस गुडविल को या तो इस फर्म के लेवल को लाने के लिए मेहनत इन दोनों ने करी, और आज मजे लूटने कौन आ रहा है? पार्टनर से। तो इन्होंने बोला रुको भाई, तो कैपिटल तो देगा ही देगा, प्लस फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा भी देगा, हिज शेयर, अपना हिस्सा, हिज शेयर। इसने कहा है ये तो पहली बार सुना है। बोला तू भी नहीं पढ़ा था संदीप सर से? चल सुन, अब तेरे को डिटेल में समझाते हैं। इस फर्म का प्रॉफिट इतना ज्यादा है। बोला हाँ, इसका मतलब हमारी मार्केट में कोई वैल्यू है या नहीं? कह रहा हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इतना आप जैसे फर्म का प्रॉफिट तो है ही नहीं मार्केट में, इस पूरी मार्केट में इतना किसी के पास प्रॉफिट। सब 30-40 हजार, 70 हजार, मैक्सिमम 1.5 लाख, और आप तो 8 लाख कमा रहे। तो कहा कि इसका तो हमारी गुडविल है। बोला हाँ, तो हम गुडविल को आज कैलकुलेट करेंगे। क्या आपने गुडविल कैलकुलेट करनी सीखी है? चैप्टर 2 में नहीं सीखी थी? तो बोला हाँ। बोला तो उसमें अपना हिस्सा लेकर आ जाओ कैश में, बस हम ये मानेंगे कि ये मेहनत तूने भी करी, और वो पैसा कौन ले लेंगे? ये। इसको एक सरल शब्दों में एक एग्जांपल समझाता हूं, समझना इसको ध्यान से। मैंने कहा कि भैया आप सब यहां पे पढ़ते हो ना, आप सबको पढ़ना है ना, तो अगली क्लास में आप सब लोग 15 मिनट पहले आएंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो आप पूछो ना 15 मिनट पहले आके क्या करना है? सफाई करनी है, क्योंकि बहुत क्लास गंदी है, तो हम पहले सफाई करेंगे फिर बैठ के पढ़ेंगे। बोलो कोई डाउट? तो सब आ गए, सब, सिर्फ 2 बच्चे नहीं आए। मान लीजिए साजन नहीं आया, रोहित नहीं आया। जब हमने यहाँ पे सफाई कर दी, अब हम बैठ के पढ़ने वाले हैं, तो ये दोनों आ गए। हमने कहा भाई अब तुम कैसे आ गए? अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, मैं इनको भगा दूं,
मैंने कहा भागो भाई, तुमने आज सफाई नहीं करी तो तुम नहीं पढ़ोगे। दूसरा, इनको पढ़ने दो और इनसे उसके बदले में जो ये मेहनत इन्होंने नहीं करी उसके बदले में इनसे 100 रुपए ले लो। ये कह रहे हैं कि सर आप हमें भगाओ मत, हमसे 100 रुपए ले लो। अब तुम लोग डिसाइड करोगे, क्योंकि इन दोनों की मेहनत किसने करी है? आप सभी ने करी होगी ना, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो काम 10 लोगों में था वो 8 लोगों में बटा। जैसे हमारी क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, तो 30 लोगों में जो काम बटना था वो 28 में बटा, यानी तुम लोगों ने ही करी, पर ये कंपनसेट कर रहे हैं। अब देखो ये काम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि सफाई तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब ऐसे थोड़ी ना हम बाहर से मिट्टी लाके पहले गंदा करेंगे फिर कहेंगे साफ करो, अब तो सफाई तो हो ही चुकी है ना। तो इन्होंने कहा कि सर हम देखो सफाई तो नहीं कर पाएंगे, पर हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं। हम जो मेहनत नहीं कर पाए उसको कंपनसेट करने के लिए क्या दे रहे हैं? 100 रुपए। आप ये 100 रुपए ले लो और इनके लिए मोमोज मंगा के इनको खिला दो। एग्री हो तुम लोग? आप कह रहे हाँ हाँ सर हाँ ये ठीक रहेगा। इन्होंने मेहनत नहीं करी तो इनसे पैसे लो और वो पैसे हम में बांट दो। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये मेहनत करने के टाइम पर नहीं था, गुडविल को वहां पे पहुंचाने के लेवल पे नहीं था, कोई बात नहीं, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके उसका हिस्सा कैश में मंगा लो और कैश में मांग के इन दोनों में, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। बाकी आपकी बुक में जो भी लैंग्वेज लिखी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी को इंडिकेट करती है। ये मैंने आप लोगों को सरल शब्दों में समझा, क्योंकि फर्म को उस लेवल पे ले जाने वाले लोगों को तो फिर लॉस है ना, फिर तो सही है आप ऐसे ही करेंगे। हम लोग जो कोई बड़ी फर्म होगी उस लेवल पे पहुंच जाएगी तब जाके पार्टनर बन जाएंगे, पर आजकल नहीं बनते, क्योंकि फर्म ना अपनी गुडविल को कैलकुलेट करती है और कहती है कैपिटल तो दो गई और गुडविल में हिस्सा। अब मान लीजिए किसी फर्म की 50 लाख गुडविल है, तो 50 लाख में तुम्हारा हिस्सा जो आ रहा है 12,50,000, ना 1/4 है, तो 12,50,000 तुमको रिवर्ट नहीं मिलने वाला कुछ, हाँ, पर प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा अगले साल से। तो यही है आपकी मेहनत। या तो फर्म में 0 से स्टार्ट करो तो फिर वो मेहनत करो, और वो मेहनत नहीं करनी तो प्रीमियम फॉर गुडविल देकर है। क्लियर है? तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल समझ आ गया? फर्म की गुडविल में नए पार्टनर का हिस्सा, हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल। बोलो कोई डाउट है? तो जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो जनरल एंट्री क्या होगी? बस अब आपको समझ आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। बोलो कोई डाउट है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑलवेज। क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, ये डिस्ट्रीब्यूट वाली एंट्री हम ऑलवेज करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो। अच्छा एक चीज और, कभी कभी ना क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है। आपको कौन सी एंट्री पहले पास करनी है? प्रीमियम लाने की, प्रीमियम ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को कभी कभी बोलता है प्रीमियम फॉर गुडविल, कभी कभी दे देता है फर्म की गुडविल। तो अगर फर्म की गुडविल दे देगा तो निकाल लोगे नए पार्टनर का हिस्सा। कैसे? ये वाला फॉर्मूला लगा के, प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल टू गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर। अब ध्यान से सुनना, इसी में वो आपको कंफ्यूज करता है। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है तो बात खत्म, अगर फर्म की गुडविल गिवन है तो भी बात खत्म, हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। पर कभी कभी वो ऐसे बोलता है कि हिज शेयर इन गुडविल, तो इसका मतलब वो फर्म की गुडविल है या प्रीमियम फॉर गुडविल है? हिज शेयर इन गुडविल। वो कहेगा ए ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर इन गुडविल, तो इसका मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल, हिज शेयर इन गुडविल बोल दिया। तो लैंग्वेज आपको पकड़ना, मैं आपको क्वेश्चन करा सकता हूं पर बुक के लैंग्वेज को रेप्लिकेट करना आपका काम है। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? एक बार फिर से बिना देखे आग बंद कर लो सब लोग, आग बंद कर लो। आग, ये आग देख, ये मैं कह रहा हूं, देखो ना, एक बार देखो मेरी तरफ, एक बार तो देखो। मैंने आयुष को बोला आग बंद कर लो, ऐसे कर रहा, ये आग बंद होता तेरे यहाँ? वाह भाई वाह, आग बंद कर लो। बताओ प्रीमियम लाने की जनरल एंट्री और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट की इन विच रेशियो? बेटा सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला बता दो। चलो आँख खोलो, ओपन योर आइज। मैं आप लोगों को ना कुछ ट्रिक भी सिखाऊंगा, पर पहले मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको जो जो बोला जाए। अब रेशो आप लोगों को आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है? रेशो आपसे पूछूंगा, आपको आंसर करना है, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। क्लियर है? ठीक है, बुक ओपन कर लीजिए अपने, एक बुक मुझे भी दे दो। ये रब कर तो समझ आ गया ना, जो कहानी समझाई छोटी सी। हाँ, इससे ज्यादा समझोगे तो पागल हो जाओगे, इतना काफी है।
ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। सब कुछ मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। पेज नंबर, हाँ मैं ही कराऊंगा, चिंता मत करो। पेज नंबर 4.99, पेज नंबर 4.99 कर लिया ओपन सबने? मैं आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। लीजिए पेज नंबर है 4.99, 4. लीजिए देखिए क्वेश्चन सब लोग। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of, very good, they admit copper on the condition that he will bring 40,000 as his share of to be distributed, देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट के लिए बोला है, अगर नहीं भी बोला होता तब भी is to be distributed between gold and silver. Copper share in the future profit or losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio? And what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver? सबसे पहले ऐसे बड़े क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा रफ नोट तैयार कर लो। कितने पार्टनर हैं? 2। उनका ओल्ड रेशियो क्या है? नया पार्टनर कौन है? कितने से एडमिट हुआ है? अपने हिस्से के प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेकर आए? 14,000। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? यही तो क्वेश्चन में मेन थीम है। क्लियर? तो पहले एंट्री करते हैं प्रीमियम लाने की। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कितना लेकर आया बेटा? ये लो मेरे हीरे बच्चों, अब आपकी बारी आने वाली, रेडी रहना। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आने की एंट्री हो गई। डिस्ट्रीब्यूट की बोलो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ये लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, गोल्ड्स कैपिटल और सिल्वर कैपिटल, यही है ना गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर है? प्रीमियम लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने सही लिखी है। और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट की होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पता। ओल्ड रेशियो पता है क्या है? नया पार्टनर कितने से एडमिट हुआ है? रेशियो का कौन सा केस लग रहा है? बोलो, सबकी आवाज नहीं अब धीरे हो गई, नहीं आया समझ? रेशियो का कौन सा केस लग रहा है? तेज बोलो, इधर आप लोगों को नहीं समझ आया? रेशियो पढ़ लिया ना आप लोगों ने, तो कौन सा केस लग रहा है? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो, ओल्ड रेशियो माइनस, तो निकालो आप लोग न्यू रेशियो निकालो। केस 1 लग रहा है ना, न्यू रेशियो निकाल लो। ये लो, न्यू रेशियो निकाल लो। न्यू रेशियो निकाल के बताना मुझे। अब देखो रेशियो आपको पहचानना है बच्चों, पूरी ईमानदारी से। रेशियो आप पहचानोगे? निकालो न्यू रेशियो, बताओ। एक आपका और निकाल लेंगे। निकाल लिया? क्या है? किस किसने न्यू रेशियो निकाल लिया? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4, बताओ। 6:15:7। बोलो कोई डाउट है? सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। रेशियो निकल गई, आप लोग आराम से करते रहना बात। अगर आप लोगों ने रेशियो को अच्छे से सीख लिया तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप जैसे बाकी बच्चों ने क्या बहुत जल्दी करना है। एग्जाम में 3 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, क्या इसमें आप 1.5 घंटे लगाओगे क्या? तो आपका दिमाग 3 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन। हाँ जी, देखो ऐसा रेशियो का फॉर्मूला क्या था? तो गोल्ड का निकाल लो, सिल्वर का।
क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ओल्ड रेशो 2/7, न्यू रेशो 6/28, ओल्ड रेशो 5/7, न्यू रेशो 15/28। एलसीएम लेके ठीक कर लोगे? ये लीजिए 28, 7 4 4 2 8 - 6 इक्वल टू 2/28। एलसीएम लेके ठीक कर लोगे? ठीक है, एलसीएम लेके ठीक कर लोगे? ठीक है, कर दो। हाँ 28, 7 4 4 5 20 - 15 इक्वल टू 5/28। बेटा याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिनोमिनेटर को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ न्यूमरेटर को काउंट किया जाता है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 2:5। एक मिनट, बिल्कुल ठंडे दिमाग से ध्यान से समझो। रेशो का कौन सा केस है? फर्स्ट केस। क्लियर है सबको? ओल्ड रेशो बताओ क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? तो एक शॉर्टकट टिप्स याद कर लेना। इफ केस 1 इज अप्लाइंग, देन इन केस 1 ओनली OR इक्वल टू SR। आप देखो, मैंने पूरी मेहनत करी, आप लोगों ने न्यू रेशो निकाला, मैंने न्यू रेशो लिखा, फिर SR निकाला। तो SR देखो क्या है? 2:5, और इनका OR भी क्या है? तो ये शॉर्टकट टिप्स लगाना, एग्जाम में इतनी टाइम नहीं मिलता हमें, पर आना चाहिए, हमें पता भी तो होना चाहिए कैसे वेरीफाई करेंगे। याद रखना, इफ केस 1 इज अप्लाइंग इन क्वेश्चन, देन OR इक्वल टू SR। देखो मैंने हैंड्स प्रूव करके दिखाया। मैं भी शॉर्टकट टिप्स लिखवा देता, आधों को समझ नहीं आता क्या चल रहा है, इसलिए मैंने पहले आप ही से न्यू रेशो निकलवाया, फिर सॉल्व करके खुद दिखाया। क्लियर है? तो देखो आपका टाइम कितना बचेगा? लगभग 30 सेकंड बच गए न्यू रेशो निकालने में, और लगभग 20 सेकंड बच गए इसको सॉल्व करने में। लगभग 1 मिनट के करीब आप लोगों ने बचा लिया। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो आपको शॉर्टकट टिप्स याद हो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता हो कि इसका रिदम क्या है, ये सब। तो हमारा क्या है? SR 2:2, तो 14,000 को बांट दो 2:5 में, 2/7, ये आ गया 4,000। और फिर दूसरे में बांट दो 14,000 इंटू 5/7, ये आ गया बच्चों 10,000। तो प्रीमियम लाने की एंट्री, बांटने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो। बोलो सबको समझ आया? yes, जल्दी से इसको उतार के 20 का केस 1 केस 2 करके दिखाओ। 20 का केस 1 केस 2। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना बेटा, ध्यान से। 20 का केस 1 केस 2। लो मैं बैठ गया, आराम से करो। मेरे बाल ना पूरे दिन ठीक रहते हैं, जब मैं यहाँ आऊंगा तभी खराब होंगे। अभी खराब से उठे ना, अभी ठीक है, थैंक यू। से पूछना कुछ? कुछ तो पूछ रहा था ये। अच्छा न्यू रेशो यही आई है। ट्वेंटी का ये उतारने का, 20 का केस 1 करो, केस 2 करो, डू इट फास्ट। ये वाला फैन बंद कर दो, कूलिंग नहीं बन रही इसकी वजह से। जिसका 20 का एक आंसर आ जाए हाथ खड़े करेगा। और शॉर्टकट टिप्स याद हो गई ये वाली? क्या है शॉर्टकट टिप्स? इफ केस 1 इज अप्लाइंग इन क्वेश्चन, देन OR इक्वल टू SR। तो क्या मेहनत करनी पड़ेगी? इतनी नहीं, OR में ही बांट देंगे, क्योंकि OR ही किस में कन्वर्ट हो गया है? SR। आप निकालोगे तब भी सेम ही आएगा, ये मैंने आपको वेरीफाई करवाया है यहाँ। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी में नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को।
दो ही एंट्री करनी है, लाने प्रीमियम, ब्रिंग बाय पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। ध्यान से पढ़ो 20 का ए। ये बंद कर दो, ये किसने चलाया अभी? ये बंद कर दो, बंद कर देना। ट्वेंटी का ए जिनका हो जाएगा हाथ खड़े करेंगे। हो गया? या हाथ खड़े करो, स्टाइल है। ओके, गुड गुड गुड। निखिल बता जरा जनरल एंट्री अमाउंट बोल। 2000, वेरी गुड। और हाँ 12, वेरी गुड, करेक्ट है। गुड। आपको नहीं आया समझ? पहली एंट्री तो सही कर दी, अब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट के करो। डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है? कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग में कर दो। कौन सा केस लग रहा है रेशो का? 20 के ए में। हाँ, तो अभी तो सिखाया शॉर्टकट टिप्स। केस 1 लग रहा है ना रेशो का, तो OR इक्वल टू SR होता है। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पहले बताओ 20 के में रेशो का कौन सा केस लग रहा है? तो केस 1 में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस होता है, यही तो लिखवाया है मैंने अभी शॉर्टकट टिप्स। तुम क्या कर रही हो? कौन सा? 20 का ए। 20 का ए क्यों निकाल रहे हो आप लोग? सैक्रिफाइस रेशो कौन सा केस लग रहा है रेशो का? तो मैंने अभी शॉर्टकट टिप समझाई तो, OR ही SR होता है केस 1 में। अरे तुम लोग एक मिनट बच्चों, तुम तो ध्यान से सुनते हो। ये मैंने क्या प्रूफ किया? ये केस 1 लग रहा था, क्या निकाला? फिर क्या निकला? SR। SR क्या निकला पहले पढ़ो। तो ये क्या है? तो क्या बना शॉर्टकट टिप्स? OR ही SR होगा, तो ये नहीं करना, तभी तो शॉर्टकट टिप्स लिखवाया है।
बेटा आप सुनते नहीं हो क्या ध्यान से जब मैं समझा रहा होता हूं? हैं? ये मैंने किस लिए समझाया था? हाँ डन। 20 का ए सबका आ गया, 20 का बी बताओ, एक बच्चे का बस। घर पे जाके रेशो दोबारा से पढ़ो, ठीक है? तुम दोनों यहां सुनते क्यों बैठ के? केस 1 लग रहा है ना बेटा? नया पार्टनर को रेशो कौन दे रहा है? गिवन नहीं है ना? हाँ बोलो, डाउट तो नहीं है? केस 2 में फंसे हो ना सारे आके? सर हो गया। हाँ बताइए अमाउंट। देखो बोर्ड पे देखो सारे लोग, प्लीज स्टॉप राइटिंग, बोर्ड पे देखना है सबको। अब सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। मैं आप लोगों को एक और शॉर्टकट टिप समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? रेशो को कौन सा केस लग रहा है 20 के ए में? तो पहले मैं 20 का ए कर रहा हूं। देखो, प्रीमियम लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा आंख बंद करके सबसे पहले एंट्री मार दिया करो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। 2000 और सेकेंड एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूट की प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशो। तो अब हमें देखना है रेशो। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चला कि रेशो को कौन सा केस लग रहा है। श्लोक केस 1 की पहचान बताओ, आइडेंटिफिकेशन बताओ केस 1 के। मतलब कि पार्टनर आता है वो किससे शेयर है, कितने से दे रहा है वो गिवन होगा। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर किससे ले रहा है क्वेश्चन में गिवन। ये समझ आता है तुम दोनों को? क्या समझ आता है? कुछ नहीं समझ आ रहा? तुम लोग जितनी चीज करा चुके वो भी भूल रहे हो। क्लियर है? जो नया पार्टनर आ रहा है उसका रेशो नहीं है गिवन, मतलब गिवन तो है पर किससे ले रहा है ये क्वेश्चन में नहीं है। कौन सा केस होता है? तो केस 1 का शॉर्टकट टिप्स क्या सिखाया था? और इक्वल टू। ये केस 1 में लगता है बेटा, हर जगह मत लगा देना। देखो बोर्ड पे तो बांट दो, ये आएगा 1200, ये आएगा 800। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले एंट्री पास कर देता हूं, क्योंकि पहली एंट्री तो फ्री की है, उसके तो नंबर ले लो, उसमें क्यों गड़बड़ी कर रहे हो? क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने लेकर आ रहा है बच्चा? 2100। और दूसरी एंट्री होती है बांटने की, वो भी कर देता हूं मैं। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो। अब इसमें सैक्रिफाइस पता लगाना पड़ेगा, है ना? सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला आता है आपको? मैं आपको ट्रिक बताता हूं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 के बी में रेशो का कौन सा केस लग रहा है? केस 2। सबने पहचान लिया? बहुत बढ़िया। देखो बोर्ड पे ध्यान से, अगर आपने पहचान लिया तो शॉर्टकट टिप्स मैं बता दूंगा। अगर केस 2 लग रहा है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो लॉन्ग फॉर्मेट, लॉन्ग जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों जो दे रहे हैं वही सैक्रिफाइस रेशो है। बी 1/6 दे रहा है, सी 1/12 दे रहा है, यही सैक्रिफाइस रेशो है। बस डायरेक्ट कर देना, बस एक चीज चेक कर लेना, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कर लो, किससे मल्टीप्लाई करूं? और बेस किसको लेते हैं? जिसका सबसे ज्यादा होता है। ये लो, तो ये आ गया 2/12 और 1/, याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं होती, कुछ न्यूमिनेटर लिया जाता है। क्या आ गया? तो बाहर दो 2100 को 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया? 1400। और इसका कितना आ गया? बोलो, कोई डाउट है? क्लियर है? हाँ जी, आप दोनों पहले बेटा क्वेश्चन को पढ़ने का पहले एंट्री तो करो।
अब पहली नहीं करे, कह रहे समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से जो सिखाया होता है वही अप्लाई हो रहा होता है, जो आप लोगों को सिखाया जाता है वही अप्लाई हो रहा होता है। बस ध्यान से जो पुराना पड़ा है वो भी ध्यान रखा करो। हर चीज नहीं बढ़ेगी तो पुरानी वाली ध्यान रखनी है। ये किस किस का पहली बार में सही आ गया था ईमानदारी से? 1 2 3 बस, बाकी लोग नहीं अप्लाई कर पाए। चलो मैं आपको ये कह रहा हूं कि शॉर्टकट टिप्स नहीं बताती तो लॉन्ग मेथड तो पता था ना, म्यू रेशो निकालते फिर OR माइनस NR करते तो आ जाता है SR। पर ये शॉर्टकट टिप्स भी ध्यान रखना। उतारो, उतार लिया सबने? ये क्लियर है सबको? फिर ये चलिए तो होमवर्क मार्क करिए आज का गृह कार्य। बच्चों आंसर आए या ना आए आपको सारे ट्राई करने हैं। दूसरी बात बच्चों, आपको रेशो याद रखना है। अगर रेशो में दिक्कत है तो दोबारा से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको शॉर्टकट टिप तभी सिखा सकता हूं जब आपको उनके आइडेंटिफिकेशन, उनको करने का तरीका सब याद है। तो आप लोगों को होमवर्क है 18 से लेकर 25 तक, 18 to 25। जय हिंद बच्चों। ठीक है, 18 to 25 होमवर्क है, एक एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें।